Friends, this is Naveen Sharma. Today we will discuss continue of chapter 9 बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, इसका नया टॉपिक है अपना प्रोटीन, जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्रोटीन देखो बच्चों, अपने क्या है कि घर में सभी बोलते हैं, क्या मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा खाना खाओ जिससे क्या बनेगी, हेल्थ बनेगी. ठीक है, हेल्थ बनेगी. अब हेल्थ कैसे बनेगी? क्योंकि खाना खाने से क्या होता है, अपन भूख मिटती है. लेकिन भूख मिटने से क्या होगा, वहाँ पर क्या होता है, अपन को मिलता क्या है, अपन को मेनली मिलता है प्रोटीन. खाने से अपन को क्या मिलता है, मेनली प्रोटीन, जिससे अपनी क्या बनती है, बॉडी बनती है. बॉडी क्या है, अपनी एक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है. ठीक है, जो कि क्या करता है, अपने बॉडी की बिल्डिंग को इम्प्रूव करता है. ठीक है, तो आज अपन प्रोटीन को ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो प्रोटीन मिलकर बना क्या होता है. ठीक है, किससे मिलकर बना होता है. मैंने प्रीवियस क्लास में भी अपन ने कई बार देखा हुआ है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से. ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन. अब अपने टोटल यूनिवर्स के अंदर देखा जाए तो टोटली क्या होते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं. ठीक है, ये 20 टाइप के अमीनो एसिड यूनिवर्स के अंदर क्या है, फिक्स हैं. चाहे आप प्लांट के अंदर देखो, एनिमल के अंदर देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो, किसी के अंदर भी देखो, ये सारे के सारे क्या होंगे, सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड होंगे. अब ये क्या करते हैं, ये 20 टाइप के अमीनो एसिड क्या करते हैं, रिपीट होते हैं बार बार अलग अलग सीक्वेंस के अंदर. ठीक है, ये सीक्वेंस चेंज करते हैं, जिससे क्या बनती है, अपने अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. अब देखो इसमें होता क्या है, अगर अपन बेसिक क्या देखें, स्ट्रक्चर देखें अमीनो एसिड की, बेसिक स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, जो कि क्या है, 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर अपने क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ये क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अपने अमीनो ग्रुप. ठीक है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, एक अमीनो ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन है. ठीक है, और एक अपने यहां पर एक आर चेन. आर चेन का मीन्स केमिस्ट्री में भी अपन देखते हैं, आर चेन का मीन्स क्या है, यहां पर वेरिएबल चेन. यहां पर क्या हो सकता है, इसके अंदर पर देखें तो यहां पर H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH2OH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो यहां पर क्या होगा, वेरिएशंस है, और जैसे जैसे इसके अंदर वेरिएशन आते हैं, अपने अलग अलग टाइप के 20 अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है. समझ में आ गया, ये क्या है, एक यूनिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं अपन इसको. अब इसके अंदर होता क्या है, देखो ये अमीनो एसिड इसके अंदर मर्ज होते कैसे हैं. कल अपन ने देखा था, प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, जब अपन क्या देख रहे थे, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स देखे थे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसके अंदर फर्स्ट जो बॉन्ड था वो कौन सा था, पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, फर्स्ट जो बॉन्ड था वो क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड बताया था. उसके अंदर अब आप कहोगे सर हम तो भूल गए, वीडियो देखना ही, वीडियो का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है. ठीक है, सारे वीडियो कंटिन्यू देखने हैं, और अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो आपको पहले वो मिस वीडियो देखना जरूरी है. प्रीवियस क्लास में अपन ने पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस किया था, कैसा होता है, कैसे बनता है. थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं वापस. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है. अब देखो इसके अंदर मैं यहां पर दूसरा क्या है, अपना अमीनो एसिड. ठीक है, यहां पर दूसरा अमीनो एसिड आ गया, ये H हो गया, और ये यहां पर वेरिएबल आर चेन हो गई. ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, इसके अंदर से ये H2O रिमूव होगा.
ठीक है, ये H2O रिमूव हो गया, H2O रिमूव हो गया तो क्या हो गया, अब अपने पास में जो है वो बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इस तरीके से एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से क्या होती है, लॉन्ग चेन बनती है। और इसी की वजह से प्रोटीन को अदर नेम भी ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, मैंने कल भी बताया था कि इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन नेम दिया था, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो, ये अपन ने पेप्टाइड बॉन्ड देख लिए, ठीक है, अपन ने इसकी जनरल इंट्रोडक्शन देख ली। अब देखें अपन इसके टाइप्स। ठीक है, अगर अपन देखें टाइप्स देखें तो क्या होगा, कितने टाइप के हो सकते हैं, ये मेनली प्रोटीन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले देखें तो जो अपने बॉडी के लिए क्या हो, जरूरी हो, ठीक है, एसेंशियल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, एसेंशियल। और दूसरा जो बॉडी के लिए क्या होते हैं कि इनका जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट तो दोनों के अंदर बेसिकली सेम होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, इनको बाहर से रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इट मींस, देखो एसेंशियल का मींस वो होता है कि आपके बॉडी के अंदर ये जो प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो इसके लिए क्या होते हैं कि हमें बाहर से रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, डेली लेना पड़ता है। जैसे अपन फूड लेते हैं, डेली हमारे फूड की रिक्वायरमेंट है, तो उस फूड की से अपन को क्या होता है, एसेंशियल्स मिलते रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, बाय फूड। अगर अपन बोलें कि ये किससे मिलते हैं, बाय फूड, अपन इसको लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल का मीन्स होता है कि ये क्या होता है, इनका जो रॉ मटेरियल है वो अपने बॉडी के अंदर होता है, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर ही हो जाता है, जिसकी वजह से अपन को बार बार एसेंशियली फूड से गेन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होता है, बाय आवर बॉडी। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपने बॉडी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एसेंशियल वो जो कि फूड से मिलता है, अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं करती, तो अपन को रोज डेली इनको फूड से गेन करना एसेंशियल हो जाता है। और नॉन एसेंशियल ये अपनी बॉडी बनाती है, इसलिए अपन को ये जरूरी नहीं होगा कि अपन रोज रोज इसको लेते रहें। ठीक है, ये हो गए। अब अपन देखें इनके फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देखते हैं कि अमीनो एसिड फंक्शन क्या करते हैं। फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, देखो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। ठीक है, अपने बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। जब अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई भी इन्फेक्टेड ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन को इंप्रूवमेंट करने के लिए अपने बॉडी का, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, प्रोटीन क्या है अपने लिए, एक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है, जो कि क्या करती है, बिल्डिंग का फॉर्मेशन करती है। वैसे ही क्या होता है कि जब कोई भी इन्फेक्टेड ऑर्गन है, तो वहां पर उस डैमेज ऑर्गन को वापस रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की। और वो प्रोटीन कहां से मिलेगा, यहाँ पे अमीनो एसिड से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है वो इसके अंदर क्या हो गया, जो फर्स्ट है वो क्या हो गया, इसका फंक्शन इन्फेक्शन ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, कोई भी मटेरियल। ठीक है, किसके अक्रॉस, अक्रॉस टू मेम्ब्रेन। ठीक है,
अक्रॉस टू मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल है जो कि क्या है अपने सेल के अंदर है या फिर न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियर प्लाज्मा है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल है तो उसको साइटोप्लाज्म के अंदर लेकर जाने का हेल्प कौन करते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं किसका, किसी भी एंजाइम का और प्रोटीन का। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म करेंगे, प्रोड्यूस ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करते हैं, एंजाइम को प्रोडक्शन करते हैं और प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये तीन अपने इसके फंक्शन हो गए अमीनो एसिड के। अब अपन देखें इसकी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन होती कैसी है। देखो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अपन ने क्या देखा था कल, अपन ने दो टाइप के मॉलिक्यूल्स देखे थे, क्या, कौन से, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आया था अपना प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, तो इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो स्ट्रक्चर के अंदर इसकी 4 स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, इसकी क्या मिलती है, 4 स्ट्रक्चर मिलती है अपने बॉडी के अंदर। एक चार्ट बना रहा हूं मैं जिससे आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकंड आती है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी के बाद में टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, फिर आती है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, ये 4 फेजेस होती हैं इसकी। अब अपन इसको एक एक फेज को समझे। प्राइमरी, देखो प्राइमरी के अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल इसकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसकी, बिल्कुल बेसिक, या फिर अपन बोले हैं इसकी क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने एक अमीनो एसिड, ठीक है, ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड के साथ में, फिर बॉन्ड बनाएगा थर्ड के साथ में, ठीक है, फिर बॉन्ड बनाएगा फोर्थ के साथ में। इस तरीके से क्या होते हैं, आगे बॉन्ड बनते जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक साइड में अगर अपन देखें तो क्या होगा, ये इसको हल्का सा मैं इस तरीके से समझा देता हूं। ये इसने क्या बना दिया, बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसके अंदर अपने क्या हो गए, बॉन्ड बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये क्या है, यहां पर सी टर्मिनल फ्री है और यहां पर एन टर्मिनल, तो इसको अपन जो एंड है उनको अपन नेम दे देते हैं। इसको अपन ने क्या दे दिया, सी टर्मिनल। ठीक है, और इसको अपन ने नेम दिया है एन टर्मिनल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल। इस तरीके से क्या होगी, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, अब अपन देखें सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि अपने हेयर की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही अपने आप में क्या करती है, कॉइलिंग करती है। ठीक है, कॉइलिंग में क्या होगा कि ये अपने आप में क्या करेगी, एक स्प्रिंग के जैसे बने कि कॉइलिंग कर लेती है। ठीक है, ये आपस में क्या करेगी, रोटेट करेगी इस तरीके से। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होती है वैसे। तो ये क्या होती है, इसकी एन टर्मिनल हो गया, ये इसका सी टर्मिनल हो गया। ठीक है,
अब अपन देखें तो इसको नेम दिया गया है अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये क्या होती है? अल्फा हेलिक्स। समझ में आ गया? इसी के साथ में इसकी सेकंड इसी में होती है कि या तो ये अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होगी या फिर क्या होंगी कि ये इस तरीके से आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, अब जब पैरेलल है तो इसको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या होगा कि इसके बीच बीच में बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बन गए? बॉन्ड्स बन गए। तो ये बॉन्ड्स होते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर भी अपन टर्मिनल कर दें, ये आपका एन टर्मिनल हो गया और ये सी टर्मिनल हो गया। अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर है वो तो क्या होगी? अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और अगर इस तरीके से प्लेट्स के रूप में है तो इसको अपन ने नेम दिया गया है बीटा प्लेट। ठीक है, बीटा प्लेट। समझ में आ गया? सेकेंडरी के अंदर क्या किया? इसी ने कॉइलिंग स्टार्ट की और अपनी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म बना दी, उसको अपन ने अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेट नेम दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब आती है अपनी टर्सरी। ठीक है, टर्सरी के अंदर देखें, यहां पर मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं। ठीक है, बनाने में दिक्कत ना आए आपको। अब देखो टर्सरी के अंदर देखें तो टर्सरी क्या होती है? इसकी 3D इमेज होती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होता है कि चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लेट, ये क्या करती है? अपने आप में ही सुपर कॉइलिंग कर लेती है, अपने आपस में ही क्या होती है? गुच्छा बना लेती है। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे? जैसे ये अपने क्या है? स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन ने क्या किया? बहुत लंबी स्प्रिंग है। ठीक है, उसको अपन ने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया, तो वो क्या हो गई? आपस में एक दूसरे के ऊपर ही क्या हो गई? कॉइलिंग कर ली उसने। तो इस तरीके से क्या होती है इसकी, जैसे इस तरीके से हो गई। अब ये क्या है? आपका एन टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया। इसने क्या किया? आपस में ही कॉइलिंग कर ली। तो ये क्या कहलाती है? इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर। ये इसकी मेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? ये कौन सी होती है? एक्टिव स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ये एक्टिव रहती है अपने बॉडी के अंदर। सबसे मेन एक्टिव जो पार्ट होता है वो इस फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब आती है क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर अगर अपन एग्जाम्पल देखें इसका, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने बॉडी के अंदर है, प्रीवियस क्लास में भी बताया था मैंने, इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या है? हीमोग्लोबिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि मोर देन 2 टर्सरी स्ट्रक्चर क्या करती हैं? मर्ज होती हैं और वो क्या बनाती हैं? एक क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर। समझ में आया? मोर देन 2 टर्सरी स्ट्रक्चर मर्ज होती हैं और वो बनाती हैं अपनी क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हीमोग्लोबिन में होता क्या है? हीमोग्लोबिन में अपने क्या होते हैं कि 4 टर्सरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, जो कि क्या बनाती हैं? मिलकर अपने एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, 4 टाइप की टर्सरी स्ट्रक्चर होती हैं, जिसके अंदर अपन देखें 2 तो होती हैं आपकी अल्फा हेलिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? और 2 होती हैं आपकी बीटा। 2 तो क्या होंगी? अल्फा होंगी और 2 क्या होंगी? बीटा। इस तरीके से ये क्या होती हैं कि 4 टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की मिलकर क्या बनाती है? एक क्वार्डिनरी। और ये क्या मिलकर क्या करती है? आपस में मिलकर एक साथ में एक फंक्शन को क्या करती हैं? अप्लाई करती हैं। कौन सा? O2 का ट्रांसपोर्ट करती हैं और CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब ये अपनी क्या थी? एक प्रोटीन हो गया अपना, डिटेल से देखा। प्रीवियस क्लास में अपन ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था इस बायोमोलिक्यूल का। अपन ने इस क्लास में प्रोटीन देखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या देखेंगे? अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लेकर आऊंगा आपके लिए कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लिपिड है। ये सारे के सारे अपने क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनको अपन इस चैप्टर के अंदर डिटेल से करेंगे। बाकी का अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्लास से या फिर प्रीवियस कोई भी प्रॉब्लम हो पार्ट से, तो वो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ठीक है, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इस पर मैसेज कीजिए।
कॉल कीजिए, आपकी कभी भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तब तक थैंक यू।